अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोलगप्पों की रेसिपी, जो एकदम बहुत ही मज़ेदार फूले फूले और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। किस तरीके से ये मैंने गोलगप्पे तैयार किए हैं, तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये वीडियो शेयर की है आपके साथ। ज़रूर इसको देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं रेसिपी, किस तरीके से ये मज़ेदार से गोलगप्पे मैंने तैयार किए हैं। यहाँ पर मैंने लिया एक बाउल और उसके अंदर मैंने शामिल किया 3/4 कप सूजी, और सूजी को मैंने छान लिया था। यहाँ पर सूजी शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1.5 टेबल स्पून मैदा, 1.5 टेबल स्पून मैदा डाल दिया, और इसके बाद डालूँगी 1/2 टी स्पून नमक। इन तीनों चीज़ों को करेंगे मिक्स, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर हम पहले इस आटे को गूँधेंगे। तो पानी एकदम आपने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम करके डालेंगे ताकि सूजी एकदम नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। थोड़ा सा पानी बिल्कुल मैंने शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होंगे टोटली। और इसके साथ पहले हम देखेंगे कि कितना हमें मज़ीद पानी चाहिए। तो ये देखिए, तमाम पानी जो है वो आटे में मिक्स हो गया है और आटा हमारा बहुत पतला भी नहीं हुआ। तो हम बस इसको आटे को गूँधेंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने आटे को अच्छा सा गूँधना है। जितना अच्छा हमारा आटा गूँधा हुआ होगा, उतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी हमारे फूले फूले गोलगप्पे तैयार होंगे। तो यहाँ हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट इस आटे को गूँधना है, और इसके बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी थोड़ा सा पानी लगा के, ताकि जो सूजी का दाना है वो नरम पड़ जाए, और फिर दोबारा से हम इसको 2-3 मिनट गूँधेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी लगा के इसको कवर करके छोड़ दिया। जब तक इसका टाइम पूरा होता है तो हम चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया एक फ्राई पैन, और उसके अंदर मैंने 1/2 कप इमली का पल्प डाल दिया। एक पीस मेरे पास था गुड़ का, और उसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टी स्पून डाला है सूंठ का पाउडर, और 1/2 टी स्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/2 टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि गुड़ जो है वो तमाम मेल्ट हो जाए और हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाए। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी चटनी हमारी रेडी है। अब हम पुदीने की चटनी तैयार करेंगे। तो एक खावन दस्ते में थोड़ा सा डालेंगे पुदीना, 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 लहसुन के जवे डाल दीजिए, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टी स्पून ही इसके अंदर नमक शामिल कर दीजिए, और तमाम चीज़ों को अच्छा सा पीस लीजिए। इसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 कप जो है वो दही शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों को करूँगी मिक्स। ये हमारी पुदीने की चटनी भी रेडी है। अब बारी है खट्टा पानी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप लिया है इमली का पल्प, और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी, और 1/2 टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हम टाटरी ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टी स्पून। बस इन तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये खट्टा पानी रेडी है। आटे को गुज़रे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पर हम आटा निकालेंगे बाहर, और ये देखिए बहुत हार्ड हो चुका है आटा। तो बस इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नरम करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, और दोबारा से इस आटे को करेंगे मिक्स, और हम इसको दोबारा से गूंदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने मुसलसल आटे को गूंदना है, और इस बात का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है कि आटा हमारा हार्ड ना हो, बस सॉफ्ट ही आटा हो। और यहाँ पर अब हम जब दोबारा इसको गूंदेंगे तो यहाँ पर सूजी का दाना इसके अंदर नहीं होगा, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा आटा हमारे पास होगा। और आपने मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट मुसलसल इस आटे को गूंदना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही होता है गोलगप्पों में, कि आटा आपका बहुत ही अच्छा सा गूंदा हुआ हो। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट मज़ीद हम आटे को गूंदेंगे, और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा आटा हमारे पास है। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा पानी, और मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। इसके बाद हम गोलगप्पे बनाने शुरू करेंगे। तो
तो 5 मिनट गुजरने के बाद बस अब हम गोलगप्पों की तैयारी करते हैं बनाने की। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर बस हम आटा निकालेंगे। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा आटा हमारे पास है। बस 2 पेड़ों में इस आटे को हम डिवाइड कर लेंगे और इसको बेलेंगे रोटी की तरह। बेलते टाइम भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम रोटी बेलेंगे वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। बारीक, जितना आप बारीक बेल सकते हैं उतना बारीक बेलिए। तो ये देखिए बहुत ही बारीक जितना हो सका मैंने इतना बेला, क्योंकि गोलगप्पे नरम पड़ने की भी वजह यही होती है कि हमारा जो बेला हुआ आटा है वो मोटा होता है। तो आप इस तरीके से कटर के साथ इसको काट लीजिए। कोई भी गिलास, कप या किसी भी बोतल के ढक्कन के साथ भी आप काट सकते हैं। एक्स्ट्रा हम तमाम आटा निकाल देंगे और कढ़ाई में तेल गरम है तो बस हम इसको अब तलना शुरू करते हैं। तो बस डालने के बाद आप हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे चम्मच से और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा गोलगप्पा फूल जाएगा। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि कढ़ाई में जो तेल है वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। मीडियम आंच पर आप गोलगप्पे नहीं बनाएंगे, फुल आंच पर रखेंगे। और जैसे ही आप गोलगप्पा डालेंगे चम्मच के साथ आप इसको प्रेस करेंगे और हमारा गोलगप्पा फूल जाएगा। तो बस फूले फूले से गोलगप्पे तैयार हो गए हैं हमारे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और फूला हुआ गोलगप्पा हमारा रेडी है। तो इस तरीके से तमाम गोलगप्पे मैंने तैयार कर लिए हैं और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है। बस आप इसके साथ, इसके तमाम लवाजमात के साथ इसे सर्व कीजिए। चने और आलू की चाट बना लीजिए और तमाम चटनियों के साथ इसे सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।